चंपारण की भूमि पदयात्रा को लेकर के मशहूर है। आज उसी चंपारण की भूमि से भारत माँ के 3 नौजवान पदयात्रा पर निकले हुए हैं और वे चंपारण से चल के सीधे दिल्ली के लाल किले तक जाएंगे, जहां 15 अगस्त के आज़ादी के समारोह में भाग लेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वतन पे मरने वालों के यही आखिरी निशान होंगे। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से जिन वीर सपूतों ने, भारत माँ के जिन शहीदों ने गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई, उन्हीं अमर शहीदों को सलाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सारण के चंपारण की पावन पवित्र भूमि से नौजवानों का एक जत्था निकला हुआ है, जो पदयात्रा करके चंपारण से दिल्ली तक जा रहा है और वहां राष्ट्र के नायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा और भारत माँ के तमाम जो शहीद हुए, जिनके शहादत के बदौलत आज भारत माँ गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाई, उन तमाम शहीदों को ये तीनों युवा नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है इनका उद्देश्य और क्यों इतनी लंबी पदयात्रा ये प्रारंभ किए हैं। जिस आयु में तीनों नौजवान आज पदयात्रा पर निकले हैं, इस आयु में बच्चे आज मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, विभिन्न खेल के मैदानों में विभिन्न प्रकार के खेल का रसास्वादन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग मनोरंजन के साधनों को अपना करके नौजवान आज दूसरे दिशा में भटक रहे हैं। लेकिन आखिर क्या जागरूकता आई और क्या इन लोगों के मन में कैसा भाव आया, जिस भाव को देख करके आज ये नौजवान देश के लिए निकल पड़े और आज भारत माँ को नमन कर रहे हैं। भारत माँ के तिरंगे को लेकर के आज पद यात्रा पर निकले हुए हैं, चंपारण से दिल्ली तक जाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ गुड्डू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं पूर्वी चंपारण के चकिया से आता हूँ। इतनी लंबी यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? चकिया से दिल्ली के लिए, मतलब पूर्वी चंपारण से दिल्ली लाल किला तक हम लोग का यात्रा संपन्न है। क्यों इतनी लंबी यात्रा आप पैदल तय किए, क्या मकसद है आपका? सबसे पहले तो देश के आज़ादी के 75वीं साल गिरह इस साल हम लोग मना रहे हैं जी। तो हर साल तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या आज़ादी का हर साल आते हैं 15 अगस्त जी, पर उन लोगों को हम भूल जाते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई जी। शायद अभी के युवा सभी लोग भूल रहे हैं कि आज़ादी दिलाने में सब लोग कहाँ थे। जो स्वतंत्रता सेनानी हो, देश के अपने देश के जो वीर सपूत शहीद आर्मी में हो, सभी लोग, उन सभी लोग को श्रद्धांजलि के माध्यम से हम लोग वहाँ जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे राजघाट, बापू को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 15 अगस्त में होने वाली अमृत महोत्सव में हम लोग भाग लेने का कोशिश करेंगे। कब से निकले हुए हैं? ये हम लोग 31 तारीख के सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। पैदल ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? जी, पैदल ही हम लोग को जाना है, अभी तक तो पैदल ही। देखिए, मौसम भी अनुकूल नहीं है और प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। रुक रुक करके मूसलाधार बारिश हो रही है, कभी तेज़ धूप कभी बारिश, और इस प्रकृति के असंतुलित वातावरण में भी नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत साथ नहीं दे रहा है। आपको परेशानी तो नहीं हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। जोर से बारिश हो रही है, उसमें चलना मुश्किल है, थोड़ा दिखने में भी फ्रेश नहीं हो। देखिए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए। उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए तीनों नौजवान चंपारण की पावन पवित्र भूमि से निकले हैं, जो लोग कि लौट करके घर नहीं आए, और उन्हीं की शहादत को याद करते हुए उनके समाधि स्थल पर जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित। क्या नाम है बाबू आपका? हर्ष आदित्य नाम हुआ। पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? मैट्रिक की परीक्षा एग्जाम दिया। देखिए, हर्ष आदित्य मैट्रिक के परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया है और यह बालक इतनी कम आयु में भारत माँ को याद करते हुए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस 75वें वर्ष के अवसर पर चंपारण से दिल्ली तक की यात्रा पर पैदल ही निकल चुका है। क्या मकसद है बेटा आपका? हम लोग का मकसद यही है, ऐसे आज़ाद हुआ था ना, वही माने हम लोग मना रहे हैं। बहुत लोग भूल रहे हैं इस चीज़ का, इसीलिए हम लोग अधिकार। आप यहाँ से निकले तो घर के लोग नहीं बोले कि इतने कम उम्र में निकल रहे हो, रास्ते में बहुत परेशानी होगी, बारिश है, तूफान है? नहीं, घर के लोग क्या बोले? नहीं बोले तो हम घर के लोग बोले से चल जाओ, तो हम लोग चल आए। वाह, जज्बा है आपका। दिनचर्या तो कुछ गजब है। आप अभी फ़िलहाल परिणय सूत्र में बंधे हैं, उसके बाद भी आप इस लंबी यात्रा पर निकल गए। देश के लिए शादीशुदा होना न कठिन। पत्नी का कोई अथी नहीं हुआ कि आप जा रहे हैं इतने लंबी यात्रा पे, आपको परेशानी होगी? पूरे घर परिवार की इच्छा से ना है।
सबकी इच्छा से। देखिए यही जज्बा है। क्या नाम है बेटा आपका? जी सूरज गुप्ता हुआ। सभी भाइयों को वंदे मातरम। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पूर्वी चंपारण चकिया से आए हैं। कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली लाल किला तक जाएंगे। बहुत बारिश हो रही है, परेशानी नहीं हो रही आपको? परेशानी तो हो रही है, लेकिन थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जब मंजिल अगर साथ ले लिए हैं तो मंजिल को पूरा कर ही क्या। क्या मंजिल है आपका? वहाँ जाके क्या करेंगे दिल्ली में? मंजिल पे हम लोग का यही है कि 1100 किलोमीटर चल के जाना है, जो पूर्वी चंपारण से दिल्ली लाल किला तक। और वहाँ जो भी जो अति आज़ादी में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देना है और सभी को अति करना है। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए, भारत माँ के वीर सपूत जिनके शहादत के बदौलत आज भारत की यह पावन पवित्र भूमि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाकर के आज आज़ाद है और हम सभी एक आज़ाद पंछी की तरह यत्र तत्र और सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। उन्हीं तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इतने कम उम्र में मेरे नौजवान साथी निकले हुए हैं। हज़ारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज मेरे युवाओं को आप? युवाओं को मेरा संदेश यही रहेगा कि जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई उनको शायद हम लोग भूल रहे हैं। इस चीज़ को, इसको भूलना नहीं चाहिए। आज़ादी दिलाने में अपना जान कुर्बान लोग कर दिया। हम लोग शायद एक झंडा नहीं उठा पा रहे हैं, हमको बोझ लग रहा है इसको। देखिए कितना बड़ा संकल्प है। आज के हमारे जो युवा हैं तिरंगे को उठाने से शर्माते हैं, उठा नहीं पाते हैं। गुड्डू भाई का कहना है कि युवा झंडा उठाने से शर्माता है और युवाओं को झंडा उठाना बोझ लगता है। युवाओं को एक सीख देने का यह प्रयास ये लोग शुरू किया है कि झंडा मेरी आन बान और मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है और तिरंगा है तो हम हैं और हम हैं तो यह भारत की भूमि है। तिरंगा सर्वोपरि है और तिरंगा का सम्मान, तिरंगा का मान रखना मेरा परम कर्म और परम धर्म भी है। इसी तिरंगा के लाज को और तिरंगा के शान को और दुनिया के तमाम देशों में बढ़ाने के लिए नौजवानों का यह जत्था निकला हुआ है। आप तमाम मित्रों को वंदे मातरम। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। जय माता की जय। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।